उनको मेहनत करना होगा। इरादे अगर चट्टान की तरह हो तो मंजिल खुद सामने आ जाती है, और यहाँ के बच्चों में इरादा अच्छा है, इसलिए चट्टान की तरह मंजिल खुद ही आ गया है उसके लिए। बस ख्वाहिश अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर ख्वाहिश है तो वो अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। आप तमाम दर्शकों का हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोठिया में, और हमारे ये तो पहले बहुत फेमस जगह है। ये पहले तो जानते ही थे, डॉक्टर पीके लाल जो बैठते हैं यहाँ पे, उनके चैम्बर हैं। और इनके साथ साथ हमारे पोठिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, खास करके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी करना चाहते थे, बहुत दिन से उन लोगों का रुचि था कि एग्जाम का कोई ऐसा तैयारी करे, हम लोग भी आगे जो नए बीपीएससी या हो यूपीएससी हो, बड़े बड़े ऑफिसर बनने के लिए जो सपना देख रहे थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं बैनर, टाइम जोन आईएएस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे जो आज इनॉग्रेशन है, इसी के लिए हम लोग आए हैं। और बहुत ही बेहतरीन टीचर यहाँ पे पटना से जो है, पटना में ऑलरेडी उनका सर्कल चल रहा है, किशनगंज में भी चल रहा है, और काफ़ी वेल क्वालिफाइड टीचर हैं यहाँ पे, और बेहतरीन सुविधा आप लोगों को दी जाएगी। कंपिटिटिव एग्जाम जिस प्रकार का, जैसे बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, सभी तरह की जो कंपटीशन एग्जाम आप लोगों को तैयार किया जाएगा बहुत ही किफ़ायती दर में। और जो आप लोग जो तैयारी हम लोग पटना में जाके करना चाह रहे थे, जो दिल्ली में जाके करते हैं, वही सुविधा आपको आपके पोठिया में दिया जाएगा। तो इसी इंस्टीट्यूट का आज इनॉग्रेशन है। आइए हम लोग सर से डिटेल से बात करेंगे, किस तरह की यहाँ पे तैयारी की जाएगी, सारा चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे जो देख रहे हैं, ये डॉक्टर पीके लाल सर जो यहाँ बैठते थे, ये मेडिसिन दुकान है। उनके जस्ट पीछे जो है इनका जो इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे जो बैनर देख ही सकते हैं, और हम लोग जो है पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम सर से बहुत ही जल्द आपको मिला रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली इनॉग्रेशन हो चुका है, फीता काट के सर जो है इसका उद्घाटन कर चुके हैं। मैं बात कर रहा था हमारे खास करके पोठिया के युवाओं के लिए, बहुत सारे लड़के जो है आर्थिक कंडीशन की वजह से बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे, लेकिन सपना है उसको बड़े ऊंचे मकान तक पहुंचने का। बट उसको जो है घर की स्थिति को देखते हुए अपना सपना को जो है वो लोग छोड़कर अपने दिल्ली मुंबई जो है कमाने के लिए चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खुल चुका है टाइम जोन आईएएस इंस्टीट्यूट। और सर से हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, सर जो किस विषय में मतलब कौन चीज़ का यहाँ पे जो तैयारी किया जाएगा। तो आइए हम सर से मिलाते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरएस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कीमती वक्त दिए। और इसके साथ आपको जो है हार्टली कांग्रेचुलेशन सर, इसके लिए बहुत जरूरी था पोठिया में। चलिए, हाँ, डिटेल से बताइए सर, कौन चीज़ का स्पेशल तैयारी की? देखिए, यहाँ पर जो है बीपीएससी गजेटेड के लिए और एसएससी बीपीएससी टीचर वगैरह सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में। इस इंस्टीट्यूट। और सर अभी ऑलरेडी आप कहीं पढ़ा रहे हैं सर? अभी पटना में मेरा चल रहा है टाइम जोन, इसी नाम से, हाँ, गजेटेड ऑफिसर के लिए। और दूसरा ब्रांच अभी किशनगंज में मैंने दिया है, हाँ, वहाँ बहुत सारे बच्चे सफल हुए वहाँ से, है ना। और तीसरा ब्रांच जो है यहाँ पोठिया में, थर्ड ब्रांच है। हाँ, थर्ड ब्रांच है जी, थर्ड ब्रांच है। यहाँ के बारे में आप कैसे सोचे सर कि यहाँ पे खुलना चाहिए? क्योंकि अब मुझे लगा कि यहाँ के बच्चों में भी बहुत टैलेंट है, यहाँ के बच्चे भी टैलेंटेड हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है यहाँ, अगर बच्चों को सही गाइडलाइन मिल जाए, यहाँ सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही रहनुमाई मिल जाए, तो यहाँ के बच्चे भी बहुत कमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने विचार किया कि नहीं, यहाँ के बच्चों को भी फ़ायदा मिले, और यहाँ भी जो है यहाँ के बच्चे भी एक्सेलेंट तैयारी कर सके। यहाँ हमारे टाइम बहुत अच्छा टाइम भी है सर, क्योंकि बीएसएससी के लिए बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे हैं, इसका भी तैयारी होगा? हाँ, इसकी भी तैयारी होगी, अभी बीएसएससी की भी तैयारी होगी। और इसके साथ साथ जैसे कि बीपीएससी टीचर है ना, उसके लिए भी तैयारी होगी, सीटेट वगैरह की भी तैयारी होगी यहाँ, है ना। इस प्लेटफॉर्म से, है ना, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होगी। और बच्चों को अब जो है जो परेशानी होती थी, है ना, पटना सब कोई नहीं जा सकते हैं, सक्षम नहीं है, तो अब यहीं पर रह करके तैयारी कर सकते हैं, पटना जाने की जरूरत नहीं है अब। जैसे कि सर बहुत सारे बच्चे, मतलब अगर आपके पास एडमिशन करना चाहिए, इसका प्रोसेस बता दीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है ना, फिर जो है क्लास में बैठना है और देखना है यहाँ, हाँ, डेमो क्लास में, ठीक है। हाँ, डेमो क्लास भी कराएंगे, ठीक है। हाँ, 3 दिन तक 3 डेमो आप बैठ सकते हैं। उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए, एडमिशन लीजिए, और फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। आपको अच्छा लगे तो फिर आगे हाँ, ठीक है। फीस वगैरह की अगर हम बात करें सर, बहुत नॉमिनल फीस रहेगा, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उसको अफोर्ड कर सकें, कोई भी गरीब से गरीब बच्चे भी अफोर्ड कर सकें। हाँ, मेरा नाम आसिक इलाही है ना, और पटना में मेरा टाइम जोन आईएएस नाम से संस्था चल रहा है कई सालों से, है ना। बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। एजुकेशन का इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। बगैर एजुकेशन का इंसान जो है वो गरीब है। अमर्त्य सेन ने कहा है कि शिक्षा का अभाव ही गरीबी है, और किसी इंसान के मतलब जो क्षमता का अभाव है वो भी गरीबी है। तो व्यक्ति में क्षमता का होना भी जरूरी है,
विवेकशील होना भी जरूरी है और समाज का प्रगतिशील होना भी जरूरी है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे इलाके में बच्चों के अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से वो अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छे पोजीशन पे नहीं जा पाते हैं। तो सर और हमारे बीच में ये राय बनी कि बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, लड़के हैं, वो अच्छा एजुकेशन नहीं पाने की वजह से अच्छी जगह में नहीं जा पाते हैं। तो हम लोगों की ख्वाहिश होगी क्यों ना हम लोग जो इतना पढ़ाई किए हैं हम अपने इलाके के लिए कुछ कर सकें, और बच्चों को भी बहुत खुशी है कि ये चीज़ हम लोग को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ के लिए, मतलब यहाँ के बच्चों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और हर फील्ड में वो हर फील्ड में अच्छा कर सके, डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा सके, वो अच्छा पब्लिक सर्वेंट बन सके, अच्छा और अच्छा काम कर सके। जब उसके पास क्वालिटी होगा तो यहाँ के लोगों का उत्थान होगा, और किसी भी समाज के उत्थान के लिए वहाँ के लोगों का प्रगति का होना बहुत ज़रूरी है, और प्रगति होने के लिए क्वालिटी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है और सिस्टमेटिक वे में आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप बेकार है, लाचार है, मजबूर है। तो उस मजबूरी में ज़िंदगी को नहीं जीना है ना, एक इनकलाब लाना होगा। तो उस इनकलाब का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पोठिया ब्लॉक से। हम लोगों का किशनगंज में भी ये ब्रांच चल रहा है, वहाँ से बच्चे, लड़कियाँ बीपीएससी क्वालिफाई करी, टीचर बनी है। इवन कि मेरे घर से भी एक बच्ची निकाली है। तो हम लोगों के अंदर एक जज्बा आया कि क्यों ना यहाँ के बच्चे भी इस तरह का तैयारी करके निकाल सकते हैं। जब वहाँ हम लोग 2.5 महीने 2 महीने में करा सकते, तो यहाँ 3 महीने में क्यों नहीं करा सकते। सर नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। एक सवाल ये आएगा, क्योंकि खास करके बिहार बोर्ड तो जानते ही हैं, हिंदी मीडियम है हमारे यहाँ बिहार के लोग, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं, चाहे ग्रेजुएशन भी कर लिया बट इंग्लिश के मामले में जीरो नॉलेज है। इसी को लेकर एक भय रहता है, भाई हम तैयारी शायद नहीं कर पाएंगे। आपका जो मीडियम होगा पढ़ाने का वो क्या रहेगा? देखिए, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। जहाँ प्रॉब्लम होगा, बच्चों को इंग्लिश नहीं समझने में आ रही है, वहाँ पे हम लोग उस तरह की दक्षता है हमारे अंदर कि हम लोगों को बच्चों को उस तरह से समझा सकते हैं। और ऐसा कोई फोबिया नहीं है कि इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, है ना। वो फोबिया, उसको डर भगा देना है ना। जितने भी IAS ऑफिसर देखिए मैक्सिमम बिहार से वो हिंदी मीडियम के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो एक स्किल है, वो भी धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, है ना। तो ऐसा डरना नहीं है कि आपके अंदर इंग्लिश नहीं है, उतनी इंग्लिश तो हमारे बच्चों को आती है कि वो अच्छा से कर सकता है। बाकी हम लोगों को सही रास्ता बताना है, सही ट्रैक बताना है। वो ट्रैक हम लोगों को पता है कि किस तरह से देंगे कि वो अच्छा से क्वालिफाई कर सकता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, बस उनको मेहनत करना होगा। इरादे अगर चट्टान की तरह हो तो मंजिल खुद सामने आ जाती है, और यहाँ के बच्चों में इरादा अच्छा है, इसलिए चट्टान की तरह मंजिल खुद ही आ गया है उसके लिए। बस ख्वाहिश अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर ख्वाहिश है तो वो अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। तो आपके अंदर ये ख्वाहिश होना चाहिए कि हम अच्छा करें, और अच्छा करने के लिए मेहनत करना होगा, और मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं है। और किसी भी व्यक्ति के लिए कामयाब होने के लिए, है ना, कोई विकल्प नहीं, विकल्प एक ही है, उसको मेहनत करना होगा। और कामयाब लोगों की जो है वो मेहनत ही उसकी गहना है। जितना मेहनत करेगा वो कामयाबी हासिल करेगा। नाकामयाब लोगों की गहना उसकी किस्मत होती है। किस्मत को बदलने के लिए, किस्मत को भी बदलने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, है ना। मन जद्दा वजदा, जिसने चाहा उसने पाया, है ना। तो कोशिश करना होगा, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, जीत होती है। इरादा बस मुकम्मल होना चाहिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी आपको। आपका शुभ नेम सर? मेरा नाम हुआ ऐसे SK अकबर काजमी, शेख अकबर काजमी। अभी एज टीचर हैं? हाँ, हम टीचर हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट में टीचर है, रीजनिंग मैथ के लिए हम हैं सर। GS पेपर पूरा लेंगे। बाकी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, साइंस फैकल्टी, साइंस में भी जरूरत पड़ती है सर का अगर सहयोग रहेगा तो उसमें भी हमारा कोऑपरेशन रहेगा। हम लोग दोनों मिलके ही दोनों काम को अच्छा से कर रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि अच्छा करेंगे। जी, इसके लिए हम भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं सर। थैंक यू। बहुत हौसला करके हमारे पोठिया में आए, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को। और हमारे साथ और भी है डॉक्टर PK लाल सर। सर से भी जानने चाहेंगे, क्योंकि सर ऑलरेडी पोठिया में बहुत दिनों से बिलोंग रहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि घर ही है। सर इस विषय में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मौका। सबसे पहले टाइम जोन IAS इंस्टीट्यूट के सभी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। एजुकेशन के मामले में सबसे पिछड़ा इलाका पोठिया है पूरे इंडिया में, और आप लोगों ने इस ओर ध्यान दिया, ये बधाई के पात्र हैं आप लोग। मिट्टी पड़ा रहता है ज़मीन में, जब तक उसको कुम्हार बनाता नहीं है उसका शकल नहीं आता है। यहाँ भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लोग हैं। अब आप लोगों को उसको शकल देना है। अब आप कैसा शकल दे करके उसे लाभ पाते हैं ऊपर, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर PK लाल। थैंक यू सो मच सर। सर तो बहुत दिनों से हेल्थ को सुधारने में लगे हैं, इसके साथ साथ आप शिक्षा को मजबूत करने के लिए सर के साथ ही
दोनों यहाँ पे कंबाइंड हो गए जो है एक शिक्षा पे काम करेंगे। और सर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो और भी यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट आए हैं जो इंटरेस्टेड है, जिनको जानकारी मिली थी, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उन लोग को कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी था खास करके पोठिया में। और हम लोग देखें क्योंकि बहुत सारे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सुविधा नहीं होने की वजह से, और कुछ बहुत बड़ा कारण यहाँ पे है गाइडलाइंस। हमारे जो मेंटर हम लोग चूज नहीं कर पाते हैं, सही मेंटर अगर मिल जाए लाइफ में तो हम लोग मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा लगा। हम तो सोच रहे थे कि पटना में जाके तैयारी करें, फिर हमें मेरे फ्रेंड से पता चला कि पोठिया में कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने वाला टाइम जोन जो कि पटना से सर आएंगे। तो पटना जाना हमारा जो खर्चा है रहने का, ये सब कुछ बच चुका है। अब हम लोग इसलिए पोठिया आए हुए हैं, और यहाँ जब आए तो इतना बेहतर लग रहा है कि सीटेट का भी तैयारी, उसका भी वैकेंसी निकला हुआ है, और ऊपर से भी BSSA का भी, SSC का भी निकला हुआ है। जितनी भी एग्जाम है, हाँ, जितने भी उसकी आसानी से तैयार उसका यहाँ पर हो सकता है, हमारा बचत भी हो सकता है, टाइम का भी, घर भी बगल में है, आराम से जा सकते हैं। यहाँ की जो लेडीज है, यानी बहुत जरूरी था ये। हाँ बहुत जो यहाँ पे लड़कियां जो है वो तो नहीं जा सकते थे ना पटना, अब वो भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, हमारी बेटी भी पढ़ेंगे, हाँ। बहन सबको ही पढ़ेंगे। हाँ, सबको यहाँ पे पढ़ेंगे। कहाँ से सर, नाम बताइए अपना? मैं उदगरा पंचायत से, मेरा नाम मोहम्मद असलम। अच्छा फील हो रहा है। ये जो है बता नहीं सकते कि पोठिया में पहली बार कि सर हमारे लिए सोचे हैं कि यहाँ के भी विद्यार्थी क्वालिफाइड करे, जिनको पढ़ाई तो कर लिए हैं यहाँ के स्टूडेंट, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई क्या करना है, कि एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम क्या आता है, कब टाइम में, ये चीज़ का भी अपडेट सर देते रहेंगे। और हम लोग भी स्टार्ट किए हैं, खुशी हुआ है। और क्लास, हाँ, हम भी तैयारी करेंगे। और कुर्बान अली शीतलपुर से हैं। ये तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पोठिया में इस तरह का इंतज़ाम हो रहा पढ़ाई का। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मास्टर लोगों की कि हमारे यहाँ के गांव देहात के बच्चे भी UPSC BPSC का अच्छा तैयारी कर सके। इसके लिए हम उसको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आप कहाँ से सर? मैं नौकट्टा से हूँ, मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है। चलिए सर, बहुत चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से एड्रेस बता दूं। पोठिया थाना के जस्ट सामने में राइट साइड में जो ब्लॉक वाला रोड है, डॉक्टर PK लाल सर जो ऑलरेडी बैठते हैं उसके जस्ट पीछे है इसका इंस्टीट्यूट। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे आके विजिट करें ऑफिस में, और किस तरह का प्रोसेस है सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारा मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं हूँ राज खान, कैमरे के पीछे तालिब भाई। तो बने रहिए हमारे R एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में देखें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरे सीमांचल में गुंजना चाहिए, ताकि बाहर के बच्चे हमारी पोठिया आए। नॉर्मली हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर के बच्चे पोठिया आना चाहिए। पोठिया भी कम नहीं है, पोठिया भी सिर्फ उसकी सुविधा की किल्लत की वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब हमारी पोठिया आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो ये सारा मैसेज था। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।